ईरान पर अमेरिका के नॉन स्टॉप हमले, मुसलसल 9वीं रात हमलों की एक और लहर। सुबह हरमज़गान और बुशहर में धमाकों की आवाजें, सिरेज, चाबहार, कुनारुक, तबरेज और खोजिस्तान भी लरज उठे। सेंटकॉम ने इराक में अमेरिकी फौजी की हिलाकत की तस्दीक कर दी है। अमेरिकी हमलों पर ईरान का सख्त जवाबी वार, सुबह लोरिस्तान से मिसाइलों की बरसात कर दी। शाम, कुवैत, कतर, बहरीन और उर्दन में अमेरिकी अहदाफ का निशाना बनाया। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी बरकरार, अमेरिका के मुसलसल 9वीं रात ईरान पर हमले, कई मकामात पर धमाकों की आवाजें। अमेरिकी फौजियों की हलाकत के बाद ईरान पर हमलों में मजीद शिद्दत आ गई। अमेरिकी सेंटकॉम के मुताबिक सूबाए हरमज़गान, अहवाज, बुशहर, सिरेक, चाबहार, कुनारुक, तबरेज और खोजिस्तान पर हमले किए गए। हमलों के दौरान फौजी कमांड सेंटर, फिजाई दिफाई निजाम और मवासलाती नेटवर्क को निशाना बनाया गया। सेंटकॉम ने इराक में अमेरिकी फौजी की हलाकत की तस्दीक कर दी। 2 रोज में हलाक अमेरिकी फौजियों की तादाद 3 हो गई। ईरान का भी जवाबी वार, सूबा लरिस्तान से दुश्मन अहदाफ की जानिब मिसाइलों की नई लहर दाग दी। शाम के इलाके अल तरफ में दुश्मन का कमांड सेंटर धमाकों से गूंज उठा। पासदारान इनकलाब ने कुवैत में अमेरिकी रडार, तैयारों के हैंगर और MQ-9 ड्रोन बेस को भी निशाना बनाने का दावा किया। कतर में अमेरिकी अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम पर ड्रोन के जरिए हमला किया गया। उर्दन के अकबा एयरपोर्ट पर अमेरिकी तैयारों पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए। बहरीन में भी अमेरिकी अड्डों पर हमले किए गए। ईरानी फौज ने कहा, जब तक अमेरिकी कार्रवाइयां जारी रहेंगी उस वक्त तक आबने हुर्मज ईंधन तरसील के लिए महफूज नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आज ईरान पर शदीद हमला किया है। उन्होंने एक बार फिर वही पुराना दावा दोहराया कि तेहरान के पास तकरीबन सब कुछ ख़त्म हो चुका है। उनके पास कुछ मिसाइल और ड्रोन्स हैं, लेकिन वो भी महदूद हैं। दिफाई साजो सामान बनाने की सलाहियत भी ज़्यादा नहीं है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमरीकी फ़ौजियों को मारने के जवाब में ईरान पर कार्रवाई की गई है। Iran has been very, very badly damaged. They've lost everything almost militarily. They've got very little left. They've got some missiles. They've got some drones. They've got some manufacturing ability, not much. We control the Strait. They don't control anything. So we'll see what happens. But we hit them very hard again tonight. And we did that in honor of the probably 3. It's probably 3 as opposed to 2. Great patriots. हमलों में मसरूफ अमेरिका की ईरान को बातचीत की पेशकश। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि ईरान संजीदगी का मुजाहिरा करे तो अमेरिका सिफारती हल के लिए तैयार है। सिफारती कोशिशें नाकाम हुई तो सूरत हाल तेहरान के हक में नहीं होगी। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि ईरान इस वक्त मुआशी बहरान से दोचार है। ईरान की जानिब से मुज़ाकरात की कोशिश के इशारे मौसूल हो रहे हैं। अमेरिका हमेशा से हकीकी और नतीजा खेज़ सिफारतकारी का ख्वाहां रहा है। अमेरिका और इसराइल ना हमें धमका सकते हैं और ना ही ख़रीद सकते हैं। ईरान की जौहरी अफजूदगी फ़रोख्त के लिए नहीं है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने वाज़ेह कर दिया है। अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि हम जंग के बाद मज़ीद मजबूत होकर उभरे हैं। दुनिया ने देख लिया है कि ईरान की असल ताकत आबनाए हुर्मुज़ है। जंग के बावजूद ईरान की पॉलिसीज़ और उसूलों में कोई तब्दीली नहीं आई। 12 रोज़ा जंग से पहले ईरान को मुज़ाकरात में लालच देने की कोशिश की गई थी। ईरान के वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी सदर मसूद पज़ेश्कियान का खुसूसी पैगाम लेकर आज अहम दौरे पर पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। ज़राए के मुताबिक ईरानी वज़ीर दाखिला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से भी मुलाकातें करेंगे। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी मुज़ाकरात के अमल में इंतहाई सरगर्म रहे हैं। अहम खबर के कनाडा की वज़ीर ख़ारजा हैं अनीता आनंद, उनका दौरा पाकिस्तान। इस्लामाबाद से खबर, कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा की दफ्तर ख़ारजा आमद हुई है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने उनका इस्तक़बाल किया है। पाकिस्तान और कनाडा के दरमियान वफूद की सतह पर बातचीत होगी। तो अहम खबर कि कनाडा की वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद का दौरा पाकिस्तान, कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा की दफ्तर ख़ारजा आमद, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने इस्तक़बाल किया। पाकिस्तान और कनाडा के दरमियान वफूद की सतह पर इस अहम दौरे में बातचीत होगी। मटियारी में वहाबशाह रेलवे स्टेशन पर माल बरदार ट्रेन के हादसे को 22 घंटे गुजर गए हैं, लेकिन अप और डाउन ट्रैक को बहाल नहीं किया जा सका। रेलवे ज़राए का कहना है कि अप ट्रैक की बहाली में 2 दिन लग सकते हैं। कराची से आज पंजाब जाने वाली 3 ट्रेनों को मनसूख कर दिया गया है। ताज़ा तरीन अहवाल जानते हैं वहाँ मौजूद समा के नुमाइंदे इम्तियाज़ अली खावर से। जी इम्तियाज़, बताइएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल है।
दोस्तों मैं इस वक्त मौजूद हूँ टंडो आदम के करीब वहाब शाह रेलवे स्टेशन के करीब जो है माल बरदार ट्रेन जो कि कराची से साहिवाल की तरफ जा रही थी कि उसको गुज़िश्ता शाम को जो है वो हादसा पेश आया था। इस वक्त हम जाए वकुआ पे मौजूद हैं। तकरीबन 16 बोगियाँ जो है वो डीरेल हुई थी। उसके साथ साथ रेलवे हुकाम के मुताबिक तकरीबन 200 मीटर तक ट्रैक जो है वो शदीद मुतासर हुआ है, जिसके बायस अप और डाउन ट्रैक दोनों मुतासर हुए हैं। गुज़िश्ता रोज़ 7 ट्रेनों को जो है कैंसिल कर दिया गया था। रिलीफ ट्रेन जो कि सखर और कोटड़ी से आई हुई थी वो इस वक्त तेज़ी से जो है वो उनका काम जारी है। रेलवे हुकाम का कहना है कि डाउन ट्रैक आज शाम तक जो है वो बहाल हो सकता है, जबकि अप ट्रैक में जो है मजीद घंटे लग सकते हैं। कुछ भी कहना कबल इस वक्त होगा। ताहम इनकी कोशिश है कि फौरी तौर पर जो है अप और डाउन ट्रैक को जो है वो बहाल किया जाए। जी बहुत शुक्रिया आपका। मटियारी हादसे के बाइस कराची और नवाबशाह में मुसाफिर ट्रेनें रोक दी गई हैं। ट्रेनें कई घंटे ताख़ीर का शिकार हैं। मुसाफिरों को भी परेशानी का सामना है। मज़ीद बताएंगे समग्र नुमाइंदे खुर्शीद आलम। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता शाम मटियारी रेलवे स्टेशन पर गाड़ी डीरेल हुई थी, जिसके नतीजे में पूरा रेलवे निज़ाम तलपट होकर रह चुका है। कराची से अंदरून मुल्क जाने वाली जो ट्रेनें हैं और आने वाली ट्रेनें हैं वो सब ताख़ीर का शिकार हो चुकी हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कैंट स्टेशन पर, जहाँ पर बहुत सारे मुसाफिर अब भी मौजूद हैं, जिनका ये शिकवा है कि उनको रेलवे हुकाम ना तो उनके पैसे वापस कर रहे हैं, ना ही उनकी कोई मौसर रहनुमाई की जा रही है। 17 घंटे से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है, लेकिन अब तक लाइनों की मरम्मत न होने की वजह से ये सूरत हाल है कि परेशानी के आलम में सिर्फ अगर कोई है तो मुसाफिर हैं। रेलवे हुकाम से जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि अब से थोड़ी देर के बाद अवामी एक्सप्रेस को रवाना किया जाएगा, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि जब सर्विस बहाल नहीं हुई है, पटरियाँ क्लियर नहीं हुई हैं, तो अवामी एक्सप्रेस कहाँ तक जाएगी, तो उनका जवाब सिर्फ ये था कि अवामी एक्सप्रेस जहाँ तक जाएगी वहाँ तक जाएगी और उसके बाद सर्विस अगर मुतासिर होगी तो वो वहाँ पर रोक दी जाएगी। ठीक है, अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया। कराची में 2 दिन पहले मंगूपीर की सोसाइटी से अगवा होने वाले बच्चे को ठट्टा के करीब से बाजियाब करा लिया गया है। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ कराची असलम खान से। जी असलम, बताइए क्या तफसीलात हैं। देखिए, एसएसपी वेस्ट तारिक राय बस्तोई के मुताबिक 2 साल मासूम बच्चे को बाहिफाजत बाजियाब करा लिया गया है। 2 साल आजान अली खान को 2 रोज कबल थाना मंगोपीर के इलाके से मोटरसाइकिल सवार मुलजिम अगवा करके ले गया था। वाकई का मुकदमा दर्ज किया गया, जिसके बाद अब पुलिस ने इसकी कार्रवाई शुरू कर दी थी। जो जाए वकुआ से हासिल करना सीसीटीवी फुटेज थी और दिगर शवाहिद की मदद से पुलिस ने बच्चे की बाजियाबी के लिए कार्रवाई की और ठट्टा के करीब से बच्चे को बाजियाब करा लिया गया। अब पुलिस वालों का यह भी कहना है कि ठट्टा पुलिस ने एक नाका लगाया हुआ था, जिसके बाद मुलजिमान बच्चे को वहीं छोड़कर फरार हो गए और कराची पुलिस से राब्ता करके फिर इस बच्चे को हवाले किया गया है। जी ठीक है, अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मुल्क के बालाई इलाकों में मूसलाधार बारिश, मुख्तलिफ मकामात पर सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी है। खैबर की तहसील लंडी कोतल में मुख्तलिफ शाहराहें आबी रेलों में डूब गई हैं। बरसाती नालों में भी तुग़यानी है। 2 गाड़ियाँ बह गईं। रेस्क्यू के मुताबिक गाड़ियों में सवार खातून और बच्चे समेत 3 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं। एबटाबाद, गिलगित और गिरदोनवाह के पहाड़ी इलाकों में नदी नाले बिफर गए हैं। अटक, टेक्सला और दीगर इलाकों में भी गरज चमक के साथ बारिश से गर्मी का जोर टूट गया है। खैबर में तेज बारिश के बायस मुख्तलिफ मकामात पर सैलाबी रेलें, 2 गाड़ियां बह गई। सुल्तान खेल के मकाम पर रेले में बहने वाली गाड़ी में सवार खवातीन को बचा लिया गया है और बच्चों को भी बचा लिया गया, लेकिन 3 अफराद अब भी लापता हैं। इलाका खोगा खेल जिक्रिया मस्जिद के करीब भी एक कार सैलाबी रेले की नजर हो गई। तहसील लंडी कोतल में मूसलाधार बारिश के बायस बरसाती नालों में तुग़यानी आ गई। ताज़ा तरीन अहवाल जानते हैं समा के नुमाइंदे उमर शिनवारी से। जी उमर, बताइए क्या तफसीलात हैं। जिला खैबर की तहसील लंडी कोतल मुज़ाफ़ात में मूसलाधार बारिश हुई है। अभी भी काफ़ी तेज़ बारिश जारी है, जिसके बायस यहाँ पर जो गर्मी का जोर था वो टूट गया है। जबकि दूसरी तरफ मूसलाधार बारिश के बायस यहाँ पर बरसाती नालियों में ऊंची दर्जे की तोयानी आ गई है और लंडी कोतल के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी रेलें निकल आई है। आप मेरे अकम में भी देख सकते हैं कि एक बड़ा सैलाबी रेला यहाँ से भी गुजर रहा है। जबकि ज़िला इंतज़ामिया ने पहले से यहाँ पर शुरू की हिदायत जारी की है ताकि कच्चे मकानात से दूर रहे, गैर ज़रूरी सफ़र से भी गुरेज करे। जबकि महकमे मौसमियात के मुताबिक आज शाम तक मज़ीद बारिश होने का भी इम्कान है। जी बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर वालों की भी मुराद बराई है। शदीद गर्मी और हब्स के बाद अब्र रहमत बरस पड़ी है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। समग्र नुमाइंदे अरशद अली हमारे साथ मौजूद हैं। अरशद, ये बताइएगा कि बारिश से गर्मी का जोर किस हद तक टूटा है और ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? महकमा मौसमियात का क्या बताना है?
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद हूँ। लाहौर हाई कोर्ट, मार रोड, इस्लामपुरा समेत दीगर इलाकों में इस वक्त मूसलाधार बारिश जो है वो जारी है। महकमा मौसमियात ने 21 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक बारिशों के दूसरे स्पेल की पेशनगोई की थी और अब चूंकि शहर के अंदर बादल भी छाए हुए थे और अब लाहौर हाई कोर्ट समेत दीगर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त बारिश शुरू हो चुकी है और शहर में हल्की ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। ताहम महकमा मौसमियात ने 24 जुलाई तक वक्फे से बारिशों की पेशनगोई कर रखी है। जी, अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया।